जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे 50 महत्वपूर्ण जीके जी इसके प्रश्न। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न कहता है कि अमोनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो अमोनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र होता है NH4 के होल ट्वाइस इंटू SO4, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है। तो रेडियो एक्टिव तत्व निम्नलिखित से टाइटेनियम नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा सही जवाब टाइटेनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन गैस वेल्डिंग में उपयोग किया जाता है। तो गैस वेल्डिंग में उपयोग किया जाता है एसिटिलीन का, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही जवाब एसिटिलीन। नेक्स्ट है 4 नंबर कहता है कि सिंथेटिक कंबल बनाने में ऊन के विकल्प के रूप में इस्तेमाल होने वाला पॉलीमर फाइबर कौन सा है। तो इसमें हो जाता है ऑर्लेन, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब ऑर्लेन, ये सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन उर्वरक नहीं है। नाइट्रोजन उर्वरक निम्नलिखित में से कौन नहीं है। तो सुपर फॉस्फेट ऑफ लाइम ये नाइट्रोजन उर्वरक के रूप में नहीं यूज किया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा सही जवाब 5 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर कहता है कि मैग्नीशियम धातु का निष्कर्षण किस अयस्क से किया जाता है। तो मैग्नीशियम का निष्कर्षण किया जाता है कार्नेलाइट से, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा सही जवाब कार्नेलाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर कहता है कि हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है। तो हाइड्रोजन बम से आधारित है नाभिकीय संलयन पर, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही जवाब 7 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर कहता है कि निम्न में से कौन सी तत्व विद्युत ऋणात्मकता सर्वाधिक है। तो निम्नलिखित में से किसकी विद्युत ऋणात्मकता सर्वाधिक है। तो कार्बन का, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही जवाब 8 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर कहता है कि वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में कौन सी प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जाता है। ये किया जाता है हाइड्रोजनीकरण का, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही जवाब 9 का सी हाइड्रोजनीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर कहता है कि टाइप 1 डायबिटीज होने का खतरा बढ़ जाता है किस तत्व के बढ़ने पर। निम्नलिखित में से किस तत्व के बढ़ने पर डायबिटीज का खतरा बढ़ जाता है। तो कीटोन, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर कहता है कि डीपीटी वैक्सीन का प्रयोग किन बीमारियों के लिए किया जाता है। तो डीपीटी का प्रयोग किया जाता है डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनस के लिए, इसमें ए इसका हो जाएगा सही जवाब 11 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर कहता है कि 2 या 2 से अधिक तत्वों में एक निश्चित अनुपात मिलाने से क्या बनता है। ये बनता है यौगिक। 2 या 2 से अधिक तत्वों का एक निश्चित अनुपात मिलाने से यौगिक का निर्माण होता है, इसलिए सी इसका है सही जवाब यौगिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। 13 नंबर कहता है कि आवर्त सारणी में एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर किसकी संख्या समान होती है। तो समान होती है कोषों की संख्या समान होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही जवाब 13 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर कहता है कि गुरुत्वीय त्वरण के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है गुरुत्वीय त्वरण के लिए। ये ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा कि यह ऊंचाई बढ़ने के साथ घटता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा सही जवाब 14 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर कहता है कि किस प्रकार की तरंग का विस्थापन तरंग प्रसार की दिशा के लंबवत होती है। तो लंबवत होती है अनुप्रस्थ तरंगों का, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा सही जवाब अनुप्रस्थ तरंग 15 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर कहता है कि विद्युत परिपथ में फ्यूज को लगाया जाता है। तो फ्यूज को जीवित तार में लगाया जाता है या गर्म तार में लगाया जाता है, इसका ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा सही जवाब 16 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर की लेक्लांसो सेल में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य क्या है। ये होता है अमोनियम क्लोराइड, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा सही जवाब 17 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर कहता है कि प्रति चुंबक
चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रकृति कैसी होती है? ये होती है ऋणात्मक, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा सही जवाब 18 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट नंबर कहता है कि निकट दृष्टि दोष के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो इसमें से प्रतिबिंब को रेटिना पर बनना, ये क्वेश्चन ये गलत है ऑप्शन। बाकी सब सही है कि नेत्र लेंस की मोटाई बढ़ जाती है तो निकट दृष्टि होता है, नेत्र की फोकस दूरी कम हो जाती है तो निकट दृष्टि दोष होता है, नेत्र गोलक की त्रिज्या या व्यास वृद्धि हो जाती है तो निकट दृष्टि होता है। ये सब सही है लेकिन ये गलत है, यहाँ गलत ही पूछा है, इसका ऑप्शन नंबर डी का हो जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर की। जल सतह पर तेल की पतली परत रंगीन क्यों दिखाई देती है? ये दिखाई देती है व्यतिकरण के कारण, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा सही जवाब 20 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 21 नंबर कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन संकुलन अर्थव्यवस्था के बारे में सही है? संकुलन अर्थव्यवस्था के बारे में सही पूछा है तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जब उद्योगों को किसी प्रमुख उद्योगों की निकटता से लाभ होता है तो इसे कहते हैं संकुलन अर्थव्यवस्था, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा सही जवाब 21 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति मुद्रास्फीति की ओर ले जा सकती है? तो मुद्रास्फीति की ओर ले जा सकती है समग्र मांग की तीव्र वृद्धि लेकिन आपूर्ति से अधिक होना, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा सही जवाब 22 का ए। नेक्स्ट है 23 नंबर की। किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया था? तो यह 69वां संविधान संशोधन, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा सही जवाब 23 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24 नंबर कहता है कि निम्न में से कौन नागरिक के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है? ये संसद इसका हो जाएगा, संसद इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब 24 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25 नंबर कहता है कि किस एक के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है? तो किस आर्टिकल के तहत? ये आर्टिकल 53 हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा सही जवाब 25 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 26 नंबर कहता है कि स्वतंत्र भारत में प्रथम बार संसदीय सचिव का पद किस वर्ष सृजित किया गया था? तो यह किया गया था 1951 ईस्वी में सृजित, इसका ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा सही जवाब 26 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 27 नंबर की। ओलावृष्टि का प्रमुख कारण क्या है? तो ओलावृष्टि का प्रमुख कारण है हिमीकरण, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा सही जवाब हिमीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है 28 नंबर कहता है कि वलयाकार रूप में नदियां किस दिशा में बहती है? तो वलयाकार रूप में वलय के समान बहती है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा सही जवाब 28 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 29 नंबर कहता है कि लंबी घास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लंबी घास वाली प्रेयरी वनस्पति के नीचे पैदा होने वाली मृदा को क्या कहते हैं? तो इस मृदा को कहते हैं चरनोजेमा मृदा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा सही जवाब 29 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 30 नंबर कहता है कि एक आपदा जिसमें गहरी झील के जल से कार्बन डाइऑक्साइड सहसा फूटती है उसे क्या कहते हैं? जब कार्बन डाइऑक्साइड अचानक फूटती है तो उसे कहते हैं लिमिनिक, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही जवाब लिमिनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 31 नंबर की। भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा निम्न में से किसका उदाहरण है? तो ये एक प्रकार के अध्यारोपित सीमा का उदाहरण है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा सही जवाब 31 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 32 नंबर कहता है कि कौन सी जनजाति भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को मूल निवासी नहीं है? तो इनमें से कौन सी जनजाति है जो कि अंडमान निकोबार में निवास नहीं करती है? तो रेंगमा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही जवाब 32 का बी। बाकी सभी जनजाति अंडमान निकोबार में निवास करती है जैसे कि हालचू, ओजो और सेम्पेन, ये सब करती है लेकिन रेंगमा नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 33 नंबर की। दसोंग जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? तो दसोंग जलप्रपात स्थित है कांची नदी पर, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा सही जवाब कांची नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं
34 नंबर कहता है कि भारत की अन्नू रानी ने पोलैंड भाला फेंक में कौन सा पदक जीता है? इसमें जीता है स्वर्ण पदक। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा सही जवाब 34 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 35 नंबर कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 107वां सदस्य कौन सा देश बन गया है? 107वां सदस्य बन गया मालदोवा। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा सही जवाब 35 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 36 नंबर कहता है कि पूरी तरह से सौर ऊर्जा से चलने वाली भारत की पहली विधानसभा कौन बना है? तो ये बन गया है दिल्ली विधानसभा। इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा सही जवाब 36 का बी दिल्ली विधानसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट दिया हुआ है 37 नंबर की दिशा अभियान की शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा किया गया है? दिशा अभियान स्टार्ट किया गया है महाराष्ट्र सरकार द्वारा। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा सही जवाब महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 38 नंबर कहता है कि विश्व जल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई। इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब 38 का बी। नेक्स्ट है 39 नंबर कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अप्रत्यक्ष कर है? तो निम्नलिखित में से अप्रत्यक्ष कर के रूप में जाता है उत्पाद शुल्क को। इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा सही जवाब 39 का बी एक उत्पाद शुल्क अप्रत्यक्ष कर है। नेक्स्ट है 40 नंबर की जीवक चिंतामणि महाकाव्य का संबंध किससे है? तो जीवक चिंतामणि महाकाव्य का संबंध है जैन धर्म से। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा सही जवाब 40 का ए। नेक्स्ट देते हैं कि 41 नंबर की द सेंटलिक वर्सेस पुस्तक के लेखक कौन है? तो सेंटलिक वर्सेस पुस्तक के लेखक है सलमान रुश्दी। इसके ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा सही जवाब 41 का ए। नेक्स्ट है 42 नंबर कहता है कि निम्नलिखित में से किस पूर्वोत्तर भारतीय राज्य में विधानसभा के सदस्यों की संख्या 60 से कम है? 60 से कम है विधानसभा सदस्यों की संख्या मिजोरम में। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा सही जवाब 42 का सी। नेक्स्ट है 43 नंबर कहता है कि भक्ति आंदोलन में शैववाद को क्या कहलाता था? तो शैववाद को भक्ति आंदोलन में कहा जाता था नैनार। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा सही जवाब नैनार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 44 नंबर की भारत का पहला और एकमात्र भेड़िया अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो भेड़िया अभ्यारण्य स्थित है झारखंड में। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा सही जवाब 44 का ए। नेक्स्ट है 45 नंबर कहता है कि शोभना नारायण का संबंध भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से है? शोभना नारायण का संबंध है कथक से। इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही जवाब कथक। नेक्स्ट है 46 नंबर कहता है कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत के किस यूटी का जनसंख्या घनत्व सबसे कम था? यूनियन टेरिटरी के सबसे जनसंख्या घनत्व था अंडमान निकोबार का। इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। ये 2011 के जनगणना के अनुसार इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा सही जवाब 46 का डी। नेक्स्ट है 47 नंबर कहता है कि किस राष्ट्रकूट शासक ने हिरण्यगर्भ नामक समारोह किया था? तो हिरण्यगर्भ किए थे दंती दुर्ग ने। इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही जवाब दंती दुर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 48 नंबर की भगवान महावीर की शिक्षाओं का संकलन को क्या कहा जाता है? तो भगवान महावीर की शिक्षाओं का संकलन कहा जाता है अगम सूत्र। इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही जवाब 48 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 49 नंबर कहता है कि चोल काल के दौरान ब्रह्मदेव प्रकार की भूमि क्या कहलाती थी? क्या कहलाती थी? ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि को ब्रह्मदेव भूमि कहा जाता था। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका है सही जवाब। नेक्स्ट 50 नंबर जो कि आज का अंतिम प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विजयनगर साम्राज्य की अंतिम राजवंश था? तो विजयनगर साम्राज्य की अंतिम राजवंश था अरविडू वंश। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा सही जवाब अरविडू वंश। यहाँ पे 50 महत्वपूर्ण प्रश्न खत्म होता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।